बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जुलाई 2021 फ्राइडे का दिन था, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए हैं, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स को देखेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल देखेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स आज भी रेड जोन में क्लोज हुआ है। 257 पॉइंट्स की कमी के साथ 47,055 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.54% का डिक्लाइन था। आज भी एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 47,000 के ऊपर आई है। इंट्राडे के बेसिस पे जो है वो 47,000 के नीचे भी मार्केट ट्रेड होती रही। आज फर्स्ट हाफ में मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम शो किया था। 47,642 का जो है वो हाई लगा था। 330 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में 0.70%। सेकेंड हाफ में फिर लॉकडाउन की जब न्यूज़ आई है तो वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ। 46,925 तक जो है वो मार्केट ने अपना लो लगाया। 387 पॉइंट्स डाउन थे 0.82%, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 47,055 के लेवल पे आई है। अब वॉल्यूम साइड पे देखें तो कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। कल की तरह ही काम हुआ है। 156 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम आज लगा है, कल भी इतना ही था। ओवरऑल 5 डे की जो एवरेज है वो 139 मिलियन शेयर्स की है। 33 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 60 डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे टेक्नोलॉजी टॉप पे है, 54 पॉइंट्स लूज किए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 45 पॉइंट्स निकाले। सीमेंट्स की तरफ से 35, कमर्शियल बैंक्स ने 27 पॉइंट्स लूज किए। टेक्सटाइल कंपोजिट ने 17, ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 15, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 15, रिफाइनरी सेक्टर ने 14, फार्मास्यूटिकल 13, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 11 पॉइंट्स लूज हुए। फ्लिप साइड पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 8 पॉइंट्स ऐड किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 7, केमिकल और इंश्योरेंस की तरफ से 3 पॉइंट्स ऐड हुए। कंपनीज की बात करें तो एग्रो फर्टिलाइजर ने 12 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे ऐड किए। मीजान बैंक ने 11, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से 10 पॉइंट्स, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 8 पॉइंट्स ऐड किए। सबसे ज्यादा जो इंडेक्स को ड्रैग किया वो TRG पाकिस्तान ने 46 पॉइंट्स लूज किए। फौजी फर्टिलाइजर ने जो है 43 पॉइंट्स, HBL की तरफ से 39, लकी सीमेंट ने 23, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 17, UBL ने 13, एसगैट 9 और थल लिमिटेड की तरफ से 9 पॉइंट्स, जबकि हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 9 पॉइंट्स लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे रिफाइनरी सेक्टर आज सबसे ज्यादा डाउन साइड पे गया है। 1.96% ओवरऑल डाउन था सेक्टर। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 1.73%, मिसलिनियस 1.56, सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 1.52% डाउन था। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी 1.43% नेगेटिव में गए। ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.31, वूलन 1.04, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 0.96, जबकि मुदारबाज भी 0.95% डाउन साइड पे थे। फ्लिप साइड पे पॉजिटिव साइड पे आज इंजीनियरिंग सेक्टर रहा है 0.57%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.43% प्लस था। टेक्सटाइल वीविंग 0.37%, कमर्शियल बैंक्स 0.30, इंश्योरेंस 0.30%, वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.25 और पेपर एंड बोर्ड और शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो है वो 0.24% आप साइड पे गए। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज भी WTL है, 39 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 1.17% प्लस था। पाइको पेट्रोलियम 38 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.2% नेगेटिव में गया। टेलीकार्ड में 25 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.9% प्लस में गया। हम नेटवर्क 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.75% डाउन था। TPL में भी 17 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.04% डाउन। PKI-BTL में 17 मिलियंस का काम हुआ है। ट्रीट कॉर्पोरेशन 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.32% पॉजिटिव साइड पे गया। सिल्क बैंक में 10 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.92% प्लस था। हेस्कोल डाउन साइड पे गया है 4.96%, 9.8 मिलियंस का इसमें काम हुआ है, जबकि TRG पाकिस्तान में भी 9 मिलियंस का वॉल्यूम है और 2.68% जो है वो डाउन साइड पे था। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे फर्स्ट पाक मुदारबा 8.19% प्लस था। ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकेज जो है वो 6.91% प्लस। प्रॉस्पेरिटी वीविंग मिल्स 6.72%, सिटी फार्मा 6.45%, फारान शुगर मिल्स 6%,
सुमित बैंक 5.9%, PSX 3.8% प्लस था, टेलीकार्ड 2.9, सिल्क बैंक 2.9, जबकि IGI होल्डिंग्स भी 2.59% अप साइड पे गई हैं। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा था, 11.36% डाउन था। नज़ीर कॉटन मिल्स 7.90%, सर्विस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल जो है 7.4% डाउन था। केएसबी मुदारबा 6%, इमेज पाकिस्तान 5.9% डाउन, कोहिनूर इंडस्ट्रीज 5.81, शिजान 5.43, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड 5.29, क्वाइस फूड 5%, जबकि GLB 5% आज डाउन साइड पे था। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो एक्साइड पाकिस्तान और आरिफ हबीब का जो है वो आज रिजल्ट्स थे। एक्साइड का फर्स्ट क्वार्टर और आरिफ हबीब का एनुअल रिजल्ट था। ये सुबह जो है वो मंडे को प्री ओपनिंग में आएंगे। कल जो है वो पैंथर टायर्स का एनुअल का रिजल्ट है, 12 बजे इनकी मीटिंग है। बैंक अल हबीब का हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 4 अगस्त को 12 बजे है। एंग्रो पावर जेन कादिरपुर लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट अब 5 अगस्त को 10 बजे है। ICI पाकिस्तान भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 11 बजे अनाउंस करने जा रहे हैं 5 अगस्त को। आदम शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 5 अगस्त को 2:30 बजे है। यूनाइटेड बैंक का हाफ ईयर का रिजल्ट 6 अगस्त को 3 बजे। लकी सीमेंट का एनुअल रिजल्ट है 7 अगस्त को 11:30। उसके बाद 10 अगस्त को 2 बजे जो है वो EPCL का हाफ ईयर का रिजल्ट है। पाकिस्तान केबल्स का एनुअल रिजल्ट 12 अगस्त को सुबह 9 बजे है। कैप्को का एनुअल रिजल्ट 12 अगस्त को 10:30, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट 25 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे है। पे आउट्स की बात करें तो सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड का जो है वो राइट्स अवेलेबल है, 11 अगस्त एक्सटेट है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। हुसैन शुगर मिल्स की भी राइट्स हैं, 12 अगस्त इसकी भी एक्सटेट बन रही है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। पाकिस्तान टोबैको कंपनी का डिविडेंड है 26 रुपये पर शेयर, 13 इसकी एक्सटेट बन रही है, नॉन शरिया है ये। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स का जो है वो डिविडेंड और बोनस दोनों है, 1.5 रुपये का इसका डिविडेंड है और 15% के जो है वो इसकी बोनस शेयर है। 15 सितंबर इसकी एक्सटेट बन रही है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। तो एक्सटेट से एक दिन पहले जो है वो आप इसको होल्ड या बाय कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आज 6 अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो फौजी फर्टिलाइजर का था, हाफ ईयर का इनका रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपये 85 पैसे की EPS आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 3 रुपये 83 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर इनकी जो EPS है वो 7 रुपये 42 पैसे है। पिछले साल 7 रुपये 18 पैसे की EPS पे कंपनी खड़ी थी। डिविडेंड में इन्होंने अनाउंस किया है 2 रुपये 60 पैसे पर शेयर। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 9 पैसे की इनकी अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 4 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल 9 मंथ्स जो है ये अभी भी लॉस में है, 2 रुपये 25 पैसे के लॉस पे कंपनी है। पिछले साल 2 रुपये 23 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान एल्युमिनियम का जो है वो फर्स्ट रिजल्ट था, ये लिस्टिंग के बाद हाफ ईयर के दिन रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 7 पैसे की EPS है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 4 पैसे की EPS थी। तो हाफ ईयर की टोटल EPS 2 रुपये 21 पैसे होगी। पिछले साल 30 पैसे की जो है वो EPS थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। शरिया कंप्लाइंट था ये। आरिफ हबीब लिमिटेड के मुताबिक जब IPO आया था तो उन्होंने इसको शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर किया था। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ये शरिया का स्टेटस नहीं आया। TSML का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 42 पैसे की EPS है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 20 पैसे का लॉस चल रहा था। 9 मंथ्स में ये अभी भी लॉस में है, 4 रुपये 20 पैसे के। पिछले साल 5 रुपये 2 पैसे का इनका लॉस था। पे आउट जो है वो इन्होंने भी अनाउंस नहीं किया। सीमेंस पाकिस्तान ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया। थर्ड क्वार्टर में 8 रुपये 72 पैसे की EPS आई है। पिछले साल इनका लॉस आया था सेम क्वार्टर में 37 रुपये का। तो ओवरऑल 9 मंथ्स में इनकी टोटल अर्निंग जो है वो 24 रुपये 34 पैसे होगी। पिछले साल 30 रुपये 63 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो नहीं दिया कोई। एटलस होंडा ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। फर्स्ट क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट से स्टार्ट किया है। 10 रुपये 75 पैसे की EPS आई है इस क्वार्टर में। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में इनका 95 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ।